हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज का मेरा वीडियो रक्षाबंधन के ऊपर है। अभी सावन मास की पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस त्यौहार से जुड़ी हुई कथा या किस तरह से ये त्यौहार शुरू हुआ उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। माना जाता है कि इस त्यौहार की शुरुआत सगे भाई बहनों द्वारा नहीं हुई थी। इस त्यौहार की शुरुआत सतयुग में हुई थी। इसमें इस रक्षाबंधन के त्यौहार से रिलेटेड बहुत सारी कहानियां हैं। इसमें से कुछ कहानी मैं आपके सामने आज शेयर करूंगी। सबसे पहली कहानी है राजा बलि और लक्ष्मी माँ के रक्षाबंधन की कहानी। राजा बलि एक बहुत ही दानी और परम विष्णु भक्त थे। एक बार उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ के दौरान भगवान विष्णु वामन अवतार रूप धारण कर राजा बलि की परीक्षा लेने पहुंचे और उन्होंने उनसे 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने आकाश, दूसरे पग में उन्होंने सारी पृथ्वी को नाप लिया। तीसरे पग को रखने के लिए विष्णु भगवान को कहीं स्थान नहीं मिला, तो अपने वचन की लाज रखते हुए राजा बलि ने उन्हें तीसरा पग अपने सर पर रखने के लिए बोला। जैसे ही विष्णु भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सर पर रखा तो वो पाताल में चले गए। जब राजा बलि पाताल जाने लगे तो राजा बलि ने विष्णु भगवान से प्रार्थना की कि वो भी उनके साथ पाताल लोक में पधारे। भक्त पर प्रसन्न होकर राजा बलि के साथ विष्णु भगवान भी पाताल लोक चले गए। जब माता महालक्ष्मी को ये बात पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गयी और विष्णु भगवान को पाताल लोक से वापस लाने के लिए उन्होंने एक लीला रची। वो राजा बलि के पास पाताल लोक पहुंची, एक बहुत ही गरीब स्त्री का रूप धारण कर, और वहां जाकर उन्होंने राजा बलि को राखी बांधी। राखी बांधने के पश्चात राजा बलि ने माता से बोला कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो उस पर माता महालक्ष्मी बोली। वह माता लक्ष्मी अपने असली रूप में आई और उन्होंने बोला कि मुझे जो चाहिए वो आप ही के पास है। इस तरह माता ने विष्णु भगवान को राजा बलि से वापस ले लिया। जिस दिन माता ने राजा बलि को राखी बांधी वो दिन सावन मास की पूर्णिमा का दिन था। रक्षाबंधन से रिलेटेड जो हमारी दूसरी कहानी है वो द्रौपदी और श्री कृष्ण भगवान के रक्षाबंधन की कहानी है। यह कहानी एक महाभारत की बहुत ही सुंदर घटना से रिलेटेड है। एक बार युधिष्ठिर ने इंद्रप्रस्थ में राजस्व यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें युधिष्ठिर ने सभी बड़े बड़े राजा महाराजाओं को आमंत्रित किया। जिस यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलदाऊ के साथ पधारे, उसी यज्ञ में शिशुपाल, जो कि कृष्ण भगवान की बुआ का बेटा था, वो भी पधारा। भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण का बहुत अपमान किया। श्री कृष्ण भगवान ने शिशुपाल के 100 अपराध क्षमा करने का वचन अपनी बुआ को दिया था, परंतु 100 अपराध पूरे होने के बाद भी वह उस सभा में बार बार श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा, जिस पर श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाकर उसका वध किया। जब श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो उनकी छोटी उंगली कट गई और उससे रक्त बहने लगा, जिस पर द्रौपदी आगे आई और उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की छोटी उंगली पर बांधा। श्री कृष्ण ने वह साड़ी का पल्लू राखी स्वरूप लिया और द्रौपदी को वचन दिया कि एक दिन मैं इस राखी का ऋण अवश्य चुकाऊंगा। जब महाभारत में द्रौपदी चीरहरण होने लगा तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी का चीर बढ़ाकर द्रौपदी के मान सम्मान की रक्षा करी और अपनी राखी का ऋण चुकाया। इसी तरह धीरे धीरे यह त्यौहार प्रचलित होने लगा। जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांधा था, वह दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा का दिन था। इसी तरह धीरे धीरे यह त्यौहार आम लोगों में भी प्रचलित होने लगा। तब से हर वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को हम रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों को टीका लगाती हैं तथा और भाई उपहार स्वरूप उन्हें कुछ न कुछ भेंट देते हैं। इसी तरह से शुरू हुआ ये सुंदर और पवित्र रक्षाबंधन का त्यौहार। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।